अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौसम फखर में खुश आमदीद। इलेक्शन से पहले जनाब पीटीआई के अंदर बहुत बड़ी फूट के आसार जो है वो नुमाया होना शुरू हो गए हैं। तकरीबन 38 अरकान असम्बली साबिक ऐसे हैं जो इमरान खान साहब के बयानिए का या इमरान खान साहब का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। और इन हालात के अंदर एक नई सियासी जमात के जो आसार हैं और या इम्कानात हैं, इस पर एक मरतबा फिर बहस शुरू हो गई है और एक सर्वे किया गया है। और उस सर्वे के हैरान कुन नताइज ना सिर्फ सामने आए हैं बल्कि उस सर्वे के अंदर ये बात बताने की कोशिश की गई है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही ताल्लुक़ रखने वाले 53% अफराद ऐसे हैं जो किसी भी नई जमात की तश्कील के बाद उस नई जमात को वोट देने के लिए आमादा हैं। तो इस बात का मतलब मेरे नज़दीक तो सीधा सीधा सा है कि इमरान खान से खेस खींचने का बंदोबस्त हो गया है। और जो इमरान खान साहब बार बार इस बात का इज़हार करते हैं कि जनाब मेरे जेल जाने के बाद मेरी जमात के ऊपर शब खून मारा जाएगा और यहाँ से मुख्तलिफ अरकान असम्बली को या इलेक्टेबल्स को निकाल दिया जाएगा, तो ये सर्वे और ये जो फूट के आसार हैं ये इसी सिमत की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जनाब कोई नई गेम डलने वाली है। और गैलप पाकिस्तान अगर कोई सर्वे करता है जिसको ऑथेंटिक समझा जाता है, पता नहीं इसमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं है। अलबत्ता ये बात तो ज़रूर है कि गैलप की तरफ से जो सर्वे सामने आया है उस सर्वे ने इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर मौका दिया है कि वो अपनी पॉलिसीज़ को रिविज़िट करें, सोचें दोबारा और ये देखें कि क्या हर वक्त लड़ते भिड़ते रहने की पॉलिसी उनके लिए फ़ायदा मंद है। क्योंकि ख़ुद उन्हीं की जमात के अंदर से और उनकी टॉप टीयर लीडरशिप अगर मुख्तलिफ फ़ैसलों के हवाले से तज़ब्ज़ुब का शिकार हो, वो इस बारे में गौर व फिक्र करना शुरू कर दें कि जनाब इमरान खान के कहने पे हम किसी जगह पे जाते हैं, इमरान खान के कहने पे हम बात करते हैं, इमरान खान से मशवरे के बाद किसी चीज़ की कमिटमेंट देते हैं और बाद में इमरान खान को पता चलता है कि जनाब मैंने जो है ओवरडोज हो गया था या कोई और चीज़ हो गई थी तो उसकी वजह से मुझसे गलत फैसला हो गया और उसका नज़ला भी अगर हम पे गिराया जाएगा तो ये बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। और एक मरतबा फिर यही वारदात सामने आई है और शाह महमूद कुरैशी साहब जो इमरान खान साहब के बाद पार्टी के नंबर 2 हैं, वो एक मरतबा फिर इमरान खान साहब के ना सिर्फ अताब का निशाना बने हैं बल्कि उनको एक मरतबा फिर सिंगल आउट करके टारगेट किया गया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं तीनों जो मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब का जिक्र कर लेते हैं। आपको याद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक आला तरीन वफ्द जो है शाह महमूद कुरैशी साहब की सरबराही में गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वहाँ पर उनकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा के साथ मुलाकात हुई थी। और इस मुलाकात के अंदर इलेक्शंस जो पंजाब में होने हैं 30 अप्रैल को, इसके हवाले से तबादला ख्याल किया गया था और मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू हुई थी, खासतौर पर सिक्योरिटी के अमूर के ऊपर और उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर्स के मामले पर, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त ने यह मुतालबा किया था कि जनाब इलेक्शंस को जो जुडिशल अफसरान हैं उनकी ज़ेर सरबराही होना चाहिए। जिस पर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने पीटीआई के वफ्द को इस बात से आगाह किया था कि जनाब 30 अप्रैल को इलेक्शन कराने हैं, डेट अनाउंस हो चुकी है, लाहौर हाई कोर्ट जो है वो माजरत कर चुका है और उनका यह कहना है कि हम जुडिशल अफसरान इलेक्शन ड्यूटी के लिए नहीं दे सकते। तो आप बताएं इसके अलावा क्या हमारे पास हल रह जाता है कि हम रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं वो अब ब्यूरोक्रेसी से लें। तहरीक इंसाफ के वक्त ने कहा कि नहीं जनाब हमें आरोज़ जो हैं वो जुडिशल अफसरान ही चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जनाब तुसी लिख के दे दियो, क्योंकि अगर हमने दोबारा इस वाली प्रैक्टिस में जाएंगे तो इस पर दोबारा वक्त लगेगा और फिर 30 अप्रैल को इंतखाबात नहीं हो सकेंगे। इंतखाबात में ताख़ीर की जिम्मेदारी आप पर होगी, आप ये लिख के दे दें, हम दोबारा प्रोसेस का आगाज़ करते हैं। जिस पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो है वो सर झुका लिया, यानी उन्होंने उनको गो हेड दे दिया। अब होता यह है कि जब शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी इस मुलाकात की रिपोर्ट देते हैं इमरान खान साहब को, फिर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो भी इस मुलाकात की कुछ खबरें लीक करता है और मुख्तलिफ लोगों को बताया जाता है कि जनाब इस तरह की गुफ्तगू हुई है। और उसके बाद इमरान खान साहब के साथ जो लोग और ज़्यादा लोग जो हैं जो शाह महमूद कुरैशी साहब से तंग हैं वो इमरान खान को बताते हैं कि जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने हाथ पाँव कटवा के इलेक्शन कमीशन को दे दिए हैं। अब इलेक्शन कमीशन पंजाब के अंदर चुन चुन के ऐसे लोगों को रिटर्निंग ऑफिसर्स लगाएगा पंजाब भर में जिनके मौजूदगी के अंदर आपके लिए नताइज को पॉजिटिवली हासिल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो माजी के अंदर भी इलेक्शंस हुए हैं, बल्कि जो 2018 के अंदर भी इलेक्शन हुए थे, वो आरटीएस बंद होने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर्स के ही करिश्मे थे।
बन जीते हुए लोग हार गए, हारे हुए लोग जीत गए, पोलिंग बैग बदल के इधर का उधर चला गया, उधर के इधर आ गया। ये सारा कुछ रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास होता है, जहां पर जो रिजल्ट्स हैं वो कंपाइल किए जाते हैं। आपको याद है कि एक इलेक्शंस में आसिफ अली जरदारी साहब ने भी उसको आरओस का इलेक्शन कहा था। उन्होंने कहा था जनाब नवाज शरीफ साहब को जो अक्सरियत मिली है ये आरओस की वजह से मिली है, और इफ्तिखार चौधरी साहब उस वक्त भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। कहने का मतलब ये है कि इलेक्शंस के अंदर आरओस का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जब इमरान खान साहब को ये बात भी बताई गई कि जनाब ये जो ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं ये अब एजेंसीज़ के रहीने मिन्नत हो चुके हैं, क्योंकि इनकी तरक्कियों के लिए वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी जिस पर ये ठप्पा लगाएंगे वही जो है जो अफसर है वो एलिवेट किया जाएगा नेक्स्ट ग्रेड के अंदर। तो ये तमाम लोगों ने तरक्कियाँ लेनी हैं। ये किस तरह हो सकता है कि ये किसी भी खुफिया इदारे की नाराज़गी मोल लें और जनाब मेरिट के ऊपर फैसला करें। लिहाजा आपसे गलती होगी है, जिस पर इमरान खान साहब ने कल कौम से खिताब के दौरान भी इसी बात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि जनाब ब्यूरोक्रेसी के नीचे हमें इंतखाबात कबूल नहीं हैं और ये जो इलेक्शंस है ये जुडिशल अफसरान ही कराए। इस सिचुएशन में शाह महमूद कुरैशी साहब आ गए शिकंजे में, और इमरान खान साहब ने जब अपने दीगर लोगों के साथ मुशावरत हुई, सीनियर लीडरशिप के साथ मुशावरत हुई, आइनी कानूनी माहिरीन के साथ मुशावरत हुई और उन तमाम लोगों के साथ मुशावरत हुई जो इस सारे अमल को बहुत जो है बारीक बीनी से देखते हैं, तो उनकी तरफ से जो राय मिलने के बाद इमरान खान साहब चढ़ दौड़े जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब पर कि भाई ये आपने किस तरह का, आपने तो हमें इलेक्शन से आउट कराने के लिए जो है वो साजबाज कर ली है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के साथ। शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी तरफ से बेशुमार दफ़ा उन्होंने इस बात का इज़हार किया कि जनाब मैंने जो कमिटमेंट दी है वो आपके कहने पे दी है, आपसे मशवरे के बाद दी है। वो कहते हैं मैंने तो ऐसी को कमिटमेंट ही नहीं की, यू टर्न लेने में तो भाई का सन ही नहीं है। और यही वजह है कि इमरान खान साहब की बात पर कोई भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो उनकी अपनी ही जमात का सदर क्यों ना हो जो ईवान सदर में बैठा हो, वो भी आगे ये कहता है कि जनाब ताड़ी किस गलते यकीन करा, ऐस गलते यकीन करा या उस गलते यकीन करा। एक दफ़ा कहते हो जाल गल कर, दूसरी दफ़ा कहते हो कि खबरदार आगे नहीं बात बढ़ानी, यहीं पर रोक दो। तो किस बात पर यकीन किया जाए, हम ये मामला आगे नहीं बढ़ा सकते। दूसरी जानिब जो अरकान असम्बली हैं वो भी इसी तज़ब्ज़ुब का शिकार है, वो भी गुमगू की कैफियत में है, क्योंकि ये बात तो सबको मालूम है कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की एक हकीकत है, इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं है। और ये बात भी तय है कि पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट से मत्था लगा के इलेक्शंस नहीं जीते जाते, और वो तमाम लोग जो माजी में इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर पार्टियां बदलते रहे, वो उनमें से तो अक्सरियत इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, जो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज रखते हैं और अपने हल्के की पॉलिटिक्स करते हैं, और उनको भी उसी वक्त का इंतज़ार है जब इशारा मिलेगा। इशारा अगर किसी की तरफ से आ गया तो ये तमाम लोग 1 मिनट लगाएंगे और दाएं बाएं हो जाएंगे। और ये बताया जा रहा है कि 38 के करीब इस वक्त अरकान पंजाब असम्बली साबिक ऐसे हैं जो सिर्फ इस गो अहेड के मुंतज़िर हैं। और बजा तौर पर मरीम नवाज़ साहिबा ने भी आदिल शाह ज़ेब साहब के प्रोग्राम में इस बात का इंकशाफ भी किया था कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इसके 38 अरकान असम्बली साबिक जो हैं वो इस वक्त राब्ते में हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई नई कहानी चल सकती है किसी न किसी सिचुएशन के अंदर, और ये जो कहानी है ये इमरान खान साहब के लिए तो किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं हो सकती, लिहाजा ये गेम आगे बढ़ सकती है। इसके साथ साथ ये अगर ये सिचुएशन डेवलप हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब को वो कहते हैं ना पंजाबी लग पता जाएगा, और लग पता जाएगा कि जो के लिए जो तीसरी खबर मैंने आपको दी थी वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गैलप पाकिस्तान का सर्वे। और अमूमी तौर पर ऐसे जो सर्वे हैं इनकी टाइमिंग्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इनके नताइज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इससे जो माइंड मेकअप किया जाता है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और नई जमात के हवाले से मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर मैंने आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर भी की थी कि जनाब एक नहीं बल्कि 2 जमातें बनने के इम्कानात पाए जाते हैं, लेकिन अब हो सकता है पॉलिसी बदल गई हो, एक ही जमात पर जो है वो इत्तफाक करना हो, लिहाजा बहुत सारे चेहरे इस वक्त सामने हैं जो मुमकिन तौर पर नई जमात के अंदर शामिल हो सकते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब मंजर आम पर है, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब मंजर आम पर हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब मंजर आम पर है, लश्करी रईसानी जो हैं मंजर आम पर है, इसके अलावा और भी बहुत सारे चौधरी सरवर साहब मंजर आम पर हैं। ये वो तमाम लोग हैं जो इस वक्त अपने लिए कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं। ऑल्दो शायद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से ये बात कही गई है कि वो मुस्लिम लीग नहीं छोड़ेंगे, लेकिन
सियासत है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पर काटना है, खींचना है इमरान खान साहब से, तो उसके लिए ये सर्वे और इस सर्वे की टाइमिंग, दोनों चीज़ें अगर आप नोट करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गैलप पाकिस्तान ने सर्वे किया और इस सर्वे में उन्होंने जो सैम्पलिंग की है वो तीनों जमातें, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन तीन मेन स्ट्रीम जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो उन जमातों के सरगर्म कारकुनान हैं। एक जानिब वो सैम्पलिंग की गई और दूसरी जानिब जनरल पीपल, आम लोग, उनकी सैम्पलिंग की गई और सर्वे किया गया। पहला सवाल ये पूछा गया कि जनाब पाकिस्तान में किसी नई सियासी जमात की गुंजाइश है, तो ऑलमोस्ट 67% लोगों की तरफ से ये बात कही गई कि जनाब नई सियासी जमात की गुंजाइश मौजूद है। फिर अगला सवाल पूछा गया कि जनाब अगर नई सियासी जमात बन जाती है तो क्या आप नई सियासी जमात को सपोर्ट करेंगे? 63%, यानी दोनों सैंपल, आम आदमी और सियासी जमातों के कारकुन, 63% लोगों का ये कहना था कि जनाब हम अपनी अपनी जमाती वाबस्तगियाँ छोड़कर नई सियासी जमात की हमायत भी करेंगे और उसको कामयाब भी बनाएंगे और उसको वोट भी देंगे। तीसरा नुक्ता, ये सर्वे जिसके अंदर ये जो तीसरा नुक्ता मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, इस नुक्ते के मुताबिक सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने वाले वो जो आम लोग हैं, उनके जो कारकुन हैं, उनमें से 52% ने इस बात का इजहार किया कि वो अगले इलेक्शंस में अगर कोई नई सियासी जमात बन जाती है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बजाय नई सियासी जमात को वोट देंगे। तो ये नुकसान इस सर्वे के मुताबिक किसका हो रहा है? इस सर्वे के मुताबिक तो नुकसान इमरान खान साहब का हो रहा है। 38 अरकान, 38 इलेक्टेबल्स इमरान खान साहब की जमात को छोड़ के जाने के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब को इस बात का अंदाज़ा है कि सिर्फ उनके जेल जाने की देर है, उनकी जमात जो है वो बिल्कुल ख़ज़ां रसीदा पत्तों की तरह बिखर जाएगी, को पत्ता इधर जाएगा, को पत्ता उधर जाएगा, और इमरान खान साहब जेल में रहकर बेबसी की तस्वीर बने देखते रहेंगे। तीसरा नुक्ता आ जाता है आरोस, जो ब्यूरोक्रेसी से लेने का फैसला किया गया है, और आज इलेक्शन कमीशन के इजलास में इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर फैसला भी कर लिया गया है, और अब से कुछ देर बाद आप इसके हवाले से सरकारी इलामिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का देख सकेंगे। चौथा पहलू, नई सियासी जमात। अब ये जो नई सियासी जमात का डोल है, उसके लिए इस तरह की माइंड मेकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो रिजवान रज़ी साहब उमूमन कहते रहते हैं ना, 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग, यानी 5th जनरेशन वॉरफेयर का उन्होंने ये उर्दू तर्जमा किया, मेरा ख्याल है बिल्कुल साहिब तर्जमा किया। तो इस तर्जमे की रूह से ये माइंड मेकअप जो है ये 5वीं पुश्त की दोगली इबलागी जंग का एक हिस्सा है, और इस दोगली इबलागी जंग में माइंड मेकअप के लिए इस तरह के सर्वेस कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके नतीजे में ये तमाम चीज़ें डिस्कशन में आती हैं, और अगर ये डिस्कशन में आती हैं तो फिर उसके बाद ये स्प्रेड करती हैं, आगे जाती हैं, सोसाइटी में फैलती हैं। जब ये बात सामने आएगी कि 67% लोग नई सियासी जमात चाहते हैं, जब ये बात सामने आएगी कि 62% अरकान नई सियासी जमात को वोट देंगे, जब ये बात सामने आएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले उसके 52% जो कारकुनान हैं वो नई सियासी जमात की हमायत में मौजूद हैं, इमरान खान साहब के साथ मौजूद नहीं हैं, तो लड़ाई तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म नहीं हो जाएगी। और अगर ऐसा हो जाता है, ये तीनों के तीनों पहलू एग्जीक्यूट हो जाते हैं, लेटर एंड स्पिरिट में एग्जीक्यूट हो जाते हैं, तो इमरान खान साहब की सियासत का क्या नतीजा निकलेगा? क्या इमरान खान साहब ये बात कहते रहेंगे कि जनाब एक नई किंग्स पार्टी को सिर्फ इस वजह से बनाया गया कि मुझे इंतखाबात से आउट कराया जाए? ये बात उनके बयानिए का हिस्सा तो होगी, लेकिन ऑन ग्राउंड इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स के सामने जब इलेक्शंस होंगे और उन इलेक्शंस के अंदर किसी भी जगह पर कोई जो है रिगिंग का कोई सबूत नहीं मिलेगा, लोग ये कहेंगे कि जनाब हमने अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा है, हमने अपनी मर्ज़ी से किसी दूसरी जमात को ज्वाइन किया है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो या नई जमात हो। तो इसका मतलब ये है कि जो वोट बैंक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतासर होगा। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब का जो केस है वो खींचने का ना सिर्फ पूरा बंदोबस्त कर लिया गया है, बल्कि सिर्फ अब इसका हतमी ऐलान होना ही बाकी है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।